हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण भारत को एक दृष्टि में देखेंगे और इसमें कुल 86 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि स्टार्टिंग लेवल से छोटे छोटे प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी है कहाँ है? सभी फ्रेंड्स जानते हैं कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी और किसके शासनकाल में? 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले कोलकाता थी। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है, कितना प्रतिशत? वह फ्रेंड्स 2.42%। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, वह है 7वां। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आठ डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, भारत स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है माना जाता है, बेरासी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है नेपाल, भूटान व चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में है फ्रेंड्स श्रीलंका एवं हिंद महासागर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में है, कौन से राज्य हैं? भारत के पूर्व में है बांग्लादेश, भारत के पूर्व में है फ्रेंड्स बांग्लादेश, देश पूछ रहा था फ्रेंड, ठीक है। बांग्लादेश, म्यांमार व बंगाल की खाड़ी उसका क्षेत्र, ठीक है। भारत के पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान एवं अरब सागर।
नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालंगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गोदावरी, दक्षिण की गंगा, और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है भारत के सटे 7 या पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है? क्रमशः बांग्लादेश तथा भूटान है। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगा देश है बांग्लादेश तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश है भूटान। अगला भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर तथा सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 247। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या क्या है? इसमें है 204 तथा 43। भारत की खाड़ी तथा अरब सागर, भारत की खाड़ी में है 204 फ्रेंड्स, और सागर में द्वीपों की संख्या है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या है 43। ठीक है। अगला देखते हैं भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। कितना आगे है? पाँच घंटा 30 मिनट। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी में समूह है। ज्वालामुखी निर्मित। अगला है लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। प्रवाल निर्मित, 36 प्रवालों से यह निर्मित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है?
यह है क्रमशः कवारती तथा पोर्ट ब्लेयर में। अगला है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा आंड्रोट तथा सबसे छोटा द्वीप है पिट्रा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? सैडल पीक 738 मीटर। अगला प्रश्न है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है फ्रेंड्स NH7 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है बाईपास तक, कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वह है NH47 6 किलोमीटर वेलिंगटन आइलैंड से कोच्चि तक। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अट्ठाईस और 9 है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, माउंट आबू पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात और छोटी तट रेखा वाला है गोवा। अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या है 17। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य है, कौन सा है? सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है भारत के 8 राज्यों से जिससे कर्क रेखा गुजरती है वह कौन कौन सी है? वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाती है फ्रेंड्स हिंदी और दूसरा बांग्ला। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में पाई जाती है? कोंड। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जनजातियां पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? अभी तुरंत बताया फ्रेंड्स सर्वाधिक जनजातियां पाए जाने वाला राज्य कौन सा है? वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है, कौन सा है? वह है क्रमशः मध्य प्रदेश तथा हरियाणा।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है फ्रेंड्स काराकोरम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग समुद्री सीमा की लंबाई है? यह है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के तटीय भाग द्वीप सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? 7,516.5 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। कौन सा है? राजस्थान है तथा गोवा है। अगला प्रश्न है, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं? भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? जिला पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्रमशः लद्दाख, कश्मीर तथा थाड़बाद, मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत की आधार रेखा में प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है? वह 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा है सिक्किम। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं? म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से वह है क्रमशः थाने तथा बंगाल। अगला है फ्रेंड्स, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है? भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है? हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 10 तथा 9। हिमालय से सटे हैं फ्रेंड्स 10 और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। अगला है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन या K2, 8,811 मीटर काराकोरम श्रेणी में। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, 8,598 मीटर, सिक्किम। अगला प्रश्न है, समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। प्राचीन नाम इसका क्या है फ्रेंड्स? सिलोन है।
अगला है भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन से हैं? कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड्स, और इनका पूर्व नाम जो है नेपा है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? और न्यूनतम वर्षा वाला कौन है फ्रेंड्स? न्यूनतम वर्षा वाला है लेह, जो कि कश्मीर में स्थित है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो कि मेघालय में स्थित है, मासिनराम, मेघालय, भारत। अगला प्रश्न है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? वह है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है फ्रेंड्स, वह है मुंबई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वह है क्रमशः गोवा तथा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है सर्वाधिक राज्य किसी सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? निर्धारण हुआ था फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो यह शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण इसका हुआ था फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य है कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य है। अरब सागर के तट पर स्थित वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। अगला प्रश्न अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? यह है मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड। अगला प्रश्न बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। अगला प्रश्न है नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अगला प्रश्न है भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य है।
सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है। कौन कौन से हैं? म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? कौन कौन से हैं? चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से वह है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से गुजरती है? यह गुजरती है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से गुजरती है? वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये थे 86 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।